नौकरी की तलाश में दिल्ली जा रही थी लड़की। ट्रेन में टीटी ने उसके साथ ऐसा हरकत किया जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। दोस्तों, सुबह का समय था। लगभग 4 बज रहे थे। उत्तर प्रदेश के एक जंक्शन अयोध्या में एक लड़की एक ट्रेन का इंतजार कर रही थी जो बहुत गरीब थी। और उसका एक भाई भी था और उसके घर में उसके माता पिता थे। दोस्तों, उस लड़की के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी थी। वह अपने भाई को पढ़ाती थी और अपने भाई के लिए सारा खर्चा वही उठाती थी। उसके माता पिता काफी बूढ़े हो गए थे। उसकी माता लोगों के घर में जाकर खाना बनाती थी और बच्चों को पालती थी। और उसके पिता राजमिस्त्री का काम करते थे और लोगों का घर बनाते थे और दिन में लगभग 500 या 600 रुपए कमाते थे, जिससे घर का खर्चा चलता था। और उस लड़की का भाई काफी छोटा था। वह भी पढ़ाई कर रहा था। उसकी उम्र कमाने लायक नहीं थी, जिसकी वजह से उसके माता पिता काफी बूढ़े हो गए थे। मान लो कि वे अब काम करने लायक ही नहीं बचे थे, जिसकी वजह से घर में लड़की की उम्र काफी बड़ी थी, जिसके कारण घर की पूरी जिम्मेदारी उस लड़की के ऊपर आ गई। और वे परिवार में काफी गरीब लोग थे। उनके गांव में सारे लोग बहुत अमीर थे, लेकिन उस लड़की का परिवार काफी गरीब था। उनके घर में खाने के लिए कभी कभी कुछ नहीं रहता था। इसलिए लड़की के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। लड़की बचपन से ही काफी होनहार थी। वह एक स्कूल में पढ़ती थी जहाँ पर उसका नंबर काफी ज्यादा आया था, जिसकी वजह से गांव वाले काफी खुश हो गए थे। और स्कूल की तरफ से उसको इनाम भी मिला था, जिसकी वजह से उसके पास कुछ पैसे हो गए थे। लेकिन कुछ पैसों से कुछ होने वाला नहीं था। वह चाहती थी कि मैं कुछ करूं और कुछ पैसा कमाकर अपने परिवार को पाल पोसूं और मैं भी अमीर बन जाऊं। लेकिन वह दिन रात पढ़ाई करती थी अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देता था और वह लगभग इलाहाबाद जाकर 1 साल तैयारी की थी, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। उसको नौकरी नहीं मिली। कभी नौकरी मिलती तो कभी 1 नंबर से रह जाती, तो कभी 2 नंबर से, तो कभी किसी वजह से, तो कभी किसी वजह से। और उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उसके माता पिता काफ़ी परेशान रहते थे और वह भी काफ़ी परेशान रहती थी, जिसकी वजह से वह चाहती थी कि अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही है सरकारी, तो मैं क्या करूं। इसलिए वह सोचती है कि मैं गांव से शहर जाऊं और कुछ पैसा कमाऊं ताकि मैं अपने परिवार को पाल पोसूं। इसलिए वह प्लान बनाती है और उत्तर प्रदेश के अयोध्या जंक्शन से वह दिल्ली की तरफ रवाना होने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उस समय उसके पास बहुत कम पैसे होते हैं। उसके पास मात्र 200 रुपए थे। उसको टिकट लेने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन वह रिजर्वेशन से जाना चाहती है, लेकिन उसके पास मात्र 200 रुपए थे। मतलब कि वह जनरल का टिकट ले सकती है, लेकिन जनरल में इतना भीड़ था कि लड़की होने की वजह से वह जनरल डिब्बे में सफ़र नहीं कर सकती है। इसलिए वह जनरल का टिकट ले लेती है और फिर वह रिजर्वेशन डब्बा में जाकर बैठ जाती है। और फिर ट्रेन चलती जाती है और ट्रेन कुछ दूरी पर पहुंच जाती है और फिर ट्रेन एक जगह रुकती है और फिर लड़की वहां पर उतरकर कुछ खाना वाना खाती है। इसके बाद फिर ट्रेन पर बैठ जाती है। ट्रेन चलती जाती है, चलती जाती है और फिर रात का समय आता है। उस समय एक टीटी आती है और फिर बोलती है अपना टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ। लेकिन वह लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास तो टिकट था ही नहीं। इसलिए वह डर जाती है और सोचती है कि अब मुझे टीटी पकड़ लेगा और मुझे यहाँ पर उतार देगा और मैं अब दिल्ली नहीं जा पाऊंगी। मेरा सपना चूर चूर हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी। वह बहुत परेशान हो गई और फिर ट्रेन कुछ दूर चलते चलते
अचानक गाजियाबाद पहुंच जाती है और फिर टीटी आती है और फिर उसका टिकट चेक करने के लिए बोलता है। टीटी बोलता है कि अपना टिकट दिखाओ, लेकिन लड़की काफ़ी डर जाती है क्योंकि उसके पास तो टिकट था ही नहीं, तो वह क्या दिखाए। इसके बाद लड़की क्या करे, उसके पास जनरल का टिकट था। वह टीटी को अपना टिकट दिखाती है। जब टीटी उसका टिकट देखता है तो वह दंग रह जाता है। बोलता है, तुम स्लीपर डब्बे में यात्रा कर रही हो, लेकिन तुम्हारे पास टिकट तो जनरल डब्बे का है, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अब तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, तुम्हें ट्रेन से उतार दिया जाएगा और तुम्हारे ऊपर मुकदमा भी होगा। यह सब सुनकर लड़की काफ़ी दंग रह जाती है। वह बोलती है, साहब, टीटी साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, क्या करूँ, मुझे जाने दीजिए। तो वह टीटी बोलता है, चलो कोई बात नहीं, तुम पैसे का जुगाड़ करो, मैं अभी तुम्हारे पास थोड़ी देर में आता हूँ। इसके बाद वह टीटी चला जाता है और सभी यात्रियों के लिए टिकट देखता है और सभी यात्रियों से जो लोग टिकट नहीं लिए होते हैं उनके ऊपर जुर्माना लगाता है। और जब टीटी जाकर सबके टिकट देखता है तो वह लड़की यह सब देखकर काफ़ी दंग रह जाती है। वह सोचती है कि अब लग रहा है मैं दिल्ली पहुंच भी नहीं पाऊंगी, या मेरा अंतिम सफ़र होगा और मेरा सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और टीटी दोबारा से वापस लौट कर आता है उस लड़की के पास। बोलता है, ओए लड़की, तुमने पैसे का जुगाड़ कर लिया। तो वह लड़की बोलती है, नहीं, मेरे पास तो पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ। इसके बाद टीटी बोलता है, चलो कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं ये देख रहा था कि तुम पैसे का जुगाड़ कर पाती हो या नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बार छूट देता हूँ, तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन अगली बार से यात्रा करना तो तुम बिना टिकट लिए कहीं मत जाना, क्योंकि यह हमारे नियम के खिलाफ है। अगर मैं नियम तोड़ूंगा तो मुझे भी सजा हो सकती है। मैं किसी यात्री के लिए ये सब नियम नहीं तोड़ सकता, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि मैं अगर यह नियम तोड़ूंगा तो लोग यही कहेंगे कि लड़की समझकर टीटी ने उसको छोड़ दिया और बाकियों के लिए जुर्माना लगाया, लेकिन लड़की को छोड़ दिया। इसलिए आप अगली बार से टिकट ले लेना। तो लड़की काफ़ी खुश हो जाती है। इसके बाद टीटी जब जा रहा था और पीछे मुड़कर देखा तो लड़की काफ़ी खुश थी, और उसके खुश होने की वजह ये नहीं थी कि उसने उसको बिना टिकट के यात्रा करने दिया, मानो कि उस लड़की को उस टीटी से प्यार हो गया था। अंत में जब वह टीटी जाने लगा, उसने अपने मोबाइल का नंबर उस लड़की को दे दिया। इसके बाद उस लड़की ने उस टीटी का मोबाइल नंबर ले लिया और फिर टीटी उसके साथ बैठकर रात भर कुछ बातें किया। वह उससे पूछता रहा कि तुम क्या करने जा रहे हो दिल्ली, और तुम अपने परिवार में क्या करती हो, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं। लड़की ने अपनी पूरी कहानी टीटी को बताया। यह सब सुनकर टीटी काफ़ी खुश हुआ। बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तुम मेरा नाम ले लेना और मुझे सहायता के लिए पुकारना, मैं तुरंत आऊँगा। इसके बाद वह टीटी चला जाता है। इसके बाद लड़की ट्रेन में बैठकर कुछ दूर जाती है। ट्रेन दिल्ली पहुंचने वाला ही होता है। इतने में ही सीआरपीएफ के जवान उस ट्रेन पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि जिसके पास टिकट नहीं है वह दिखाए टिकट, और जिसके पास टिकट नहीं है उसको यहाँ पर उतार दिया जाएगा। यह सब बात सुनकर लड़की काफ़ी दुखी हो जाती है, लेकिन वह सोचती है कोई बात नहीं, इन लोगों को आने दो, जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद सीआरपीएफ के जवान वहाँ पर आते हैं और लड़की से बोलते हैं, ओए लड़की, तुम अपना टिकट दिखा। इसके बाद लड़की बोलती है, मेरे पास तो टिकट जनरल का है, क्या करूं। इसके बाद सीआरपीएफ वाले बोलते हैं, ये अब तुम्हारे ऊपर जुर्माना होगा। लेकिन वह लड़की डरती नहीं है। वह तुरंत वह तुरंत
टीटी के पास फ़ोन कर देती है और फिर वह टीटी उसके पास आ जाता है और सीआरपीएफ वालों को उल्टी-सीधी बातें सुनाता है। बोलता है, "एक अकेली लड़की अगर शहर जा जा रही है अपने परिवार के लिए कमाने, तो उसको जाने क्यों नहीं दे रहे हो? तुम लोगों के अंदर अक्ल है कि नहीं? कुछ तो शर्मसार हुआ करो। मानवता तो ज़िंदा होना चाहिए। हर चीज़ पैसे से नहीं होती है।" ये सब बात सुनकर सीआरपीएफ के लोग काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद टीटी उस लड़की के साथ कुछ बात करता है, बोलता है कि कोई बात नहीं, ट्रेन में कुछ लोग आते रहते हैं, लेकिन तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कोई भी आवश्यकता हो, बस मुझे याद कर लेना। इसके बाद मानो लड़की की आँखों में आँसू थे। वो आँसू सिर्फ आँसू नहीं थे, मानो कि वह कोई प्यार के आँसू हों। इसके बाद उस लड़की को उस टीटी से प्यार हो जाता है और फिर वह टीटी चला जाता है और लड़की अब दिल्ली पहुँचने वाली ही होती है। अब उसका ट्रेन दिल्ली पहुँच चुका है और लड़की दिल्ली पहुँच जाती है। इसके बाद वह दिल्ली स्टेशन पर उतरकर तुरंत टीटी के पास फ़ोन करती है और बोलती है कि मैं अब दिल्ली पहुँच गई हूँ और मैं अपने काम की तलाश के लिए जा रही हूँ। आप अपना ख़्याल रखना। इसके बाद वह फ़ोन काट देती है और फिर वह नौकरी के लिए कंपनी में भटकती रहती है और वह दिल्ली में एक कमरा ले लेती है और इसके बाद उसी कमरे में रहने लगती है। अगले दिन वह एक कंपनी में जाती है और फिर वहाँ इंटरव्यू देती है, लेकिन उसको वहाँ पर रखा नहीं जाता है, उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। अगले दिन फिर वह लड़की जाती है इंटरव्यू देने के लिए। इसके बाद उसका एक कंपनी में जॉब लग जाता है। लड़की कंपनी में जॉब करने लगती है। इसके बाद वह टीटी को नहीं भूलती है। इसके बाद वह टीटी को फ़ोन करती है रात में और फिर बातें करती है, मानो वह बातें अब प्यार में बदल चुकी थी। और कुछ दिन बीतने के बाद वह लड़की कुछ पैसा अर्जित कर लेती है। इसके बाद वह टीटी से मुलाकात करती है और उस टीटी के बारे में अपने परिवार को भी बताती है और टीटी के घर वाले भी उस लड़की के बारे में बात करते हुए सुन लेते हैं और फिर उस लड़की की शादी उस टीटी से हो जाती है। इसके बाद दोनों लोग खुशहाल से रहते हैं। इसके बाद लड़की शहर से अपने घर की तरफ चली आती है। वह टीटी और वह लड़की दोनों फिर खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगे। दोनों एक साथ रहने लगे। कहीं कोई दिक्कत आती तो वह टीटी उस लड़की की सुरक्षा करता था और दोनों लोग हमेशा एक साथ रहने के लिए कसम खा लेते हैं, जिसकी वजह से दोनों का जीवन काफ़ी खुशमय होता है, जिसकी वजह से दोनों लोग काफ़ी खुश रहते थे। दोस्तों, ये कहानी आपको हमारी कैसी लगी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना, सतर्क करना और सुरक्षित करने के लिए है। ये कहानी हम किसी को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बनाए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।